जिस स्थान में बैठे हैं महाराज जी, श्री राधा रानी की प्रधान सखी अष्ट सखियों में आचार्य ललिता सखी ललिता जी, और जानकी जी की प्रधान अष्ट सखियों में चंद्रकला जी। चंद्रकला जी के दो स्वरूप हैं, भाइयों में वे भरतलाल जी हैं और सखियों में वो चंद्रकला जी हैं। तो भरतलाल जी हैं तो साक्षात ठाकुर जी ही हैं। तो उन चंद्रकला जी ने ही कलिकाल में श्री सीताराम जी की सखी सहचरी भाव की उपासना जीवों को प्रदान करने के लिए श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन श्री अग्रदेवाचार्य जी ने जानकी जी की आज्ञा से आकर रेवासा में निवास किया और दीर्घ काल तक श्री रघुनाथ जी के जानकी नाथ जी के महारास का यहां अनुभव किया। ऐसी यह पवित्र स्थली है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 महीने आकर विराजे। तुलसीदास जी यहां 4 महीने रहे। हाँ, और भक्तमाल ग्रंथ का लेखन यही हुआ। नाभाजी अग्रदेवाचार्य जी के ही शिष्य, उन्होंने यही भक्तमाल का लेखन किया और नाभाजी के निकुंज गमन के 100 साल बाद श्री नाभाजी ने राधा रमणीय वैष्णव, श्रीमन महाप्रभु जी की परंपरा के वैष्णव राधा रमणीय गौड़ीय वैष्णव श्री प्रियादास जी को प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा तुम टीका लिखो। तो भक्तमाल की भक्ति रसबोधनी टीका गौड़ीय संत प्रियादास जी ने इसी रेवासा धाम में रहकर पूरी की। ये राजस्थान की अयोध्या है, राजस्थान की मिथिला है, राजस्थान का चित्रकूट है और ये राजस्थान का वृंदावन है। क्योंकि सब संत आए नाभाजी के ध्यान में। स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी नहीं आए। तब आपने गुरु जी से कहा ये क्यों नहीं आए? बोले ये संत वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। तब आपने राधा रानी का ध्यान किया। अग्रदेवाचार्य जी का पद है बंदों राधिका पद पद्म, और इसी कुंज में राधा रानी अष्ट सहचरियों के सहित प्रकट हो गई। और जब राधा रानी प्रकट हो गई, वृंदावन प्रकट हो गया, तो स्वामी हरिदास जी प्रकट हो गए, श्री हरिवंश जी प्रकट हो गए, श्री हरिराम व्यास जी प्रकट हो गए। तो अग्रदेवाचार्य जी ने भजन के बल से यहाँ वृंदावन को भी प्रकट किया। हाँ जी, कितने साल का बटवृक्ष है। देखो वो देव, वो वृक्ष नहीं है, वो अवतार है, कोई अवतार है। उसके नीचे बैठ करके जो भजन करेगा उसका मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। महाराज जी ने बिल्कुल अनुभव की बात बताई। दास की स्थिति तो ये है कि जब बाहर से आकर रेवासा की सीमा में प्रवेश करते चित्त दूसरा हो जाता है। फिर जब इस भवन में प्रवेश करते हैं तो और अधिक विलक्षण अवस्था होती है, और जब ठाकुर जी को देखते तब तो कहना ही क्या। पर जब बटवृक्ष की ओर जाते हैं तो लगता है कि सब जगह से आना जाना बंद करके बस यहीं बैठ जाए। ऐसी मन की अवस्था हो जाती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ संत दादू दयाल जी 3 बार आए। वल्लभाचार्य जी महाराज आए, एक रात्रि वल्लभाचार्य जी ने निवास किया यहाँ। और सम्राट अकबर भी यहाँ आचार्य चरणों में नतमस्तक होने के लिए आया। उसका भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से यह महान रसिकों की तपस्थली सिद्धस्थली में आज पूज्य नामनिष्ठ संत बाबा श्री अनिरुद्ध दास जी अधिकारी जी का हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनके जन्मोत्सव की यहाँ बैठे हुए सबको खूब खूब बधाई देते हैं। और इस YouTube के माध्यम से अथवा जो क्या कहते हैं अनिरुद्ध बाबा के चैनल के माध्यम से जहाँ तक लोग सुनेंगे देखेंगे, सबको पूज्य बाबा के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज लोग कहते हैं भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं है, लेकिन महाराज जी को ठाकुर जी ने आज्ञा दी
कि तुम्हें मेरा जो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है उसको खुल करके बताओ, इसमें तुम्हारे कोई घाटा नहीं होगा। तो ये विश्वास की चीज है। इस कराल कलिकाल में भी भगवान का साक्षात दर्शन हो सकता है। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 15-20 साल पुरानी घटना होगी। सूरश्याम गौशाला में बाबा आए थे, तो वहां सूरदास जी की कुटी का दर्शन किया। वहां पर्दा लगा हुआ था, आपको वहां साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। आपकी अवस्था भाव विह्वल हो गई। साथ वालों ने कहा हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपने कहा साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। आपने प्रार्थना की तो जो लोग साथ थे उनको भी साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हो गया।